नमस्कार आप सभी को। मैं भरत सिंह गुर्जर फुटबॉल कोच पुनः आपके बीच में एक नए विषय के साथ। और आज का जो हमारा विषय है, जैसा कि हम लोगों ने पहले आपको यह जानकारी दी थी कि राजस्थान सरकार ने अपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए साल 2020 में एक नया अधिसूचना लागू की है, एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसको राजस्थान स्पोर्ट्स पर्सन आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरियों में 2020 संशोधित रूल्स के नाम से एक नियम बनाए हैं। जिन नियमों में होता क्या है कि विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को किसी एग्जाम को देने की आवश्यकता नहीं है, किसी लिखित एग्जाम को देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे कुछ संबंधित विभागों के अंदर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और कायदों का पालन करते हुए अप्लाई करना है, जिसके लिए हम पूर्व में आपको कुछ वीडियोस के माध्यम से किस किस पद के ऊपर किस किस विभाग में जा सकते हैं, सामान्य रूल्स क्या बनाए हैं, ये बता चुका हूं। अब बहुत से साथियों ने कमेंट कर कर मुझसे ये पूछा था कि सर मेरे पास फला 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 एसोसिएशन का सर्टिफिकेट है, क्या उस एसोसिएशन का सर्टिफिकेट मान्य होगा? ऐसे कम से कम 100 प्रश्न आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे थे। तो देखिए, मुझे लगा कि यह एक बड़ा दिग्भ्रमित करने वाला मुद्दा है, तो इस मुद्दे के ऊपर बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ मैं आज आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ हूं। तो शुरू करते हैं आज कि किन किन एसोसिएशंस के सर्टिफिकेट राजस्थान सरकार इस आउट ऑफ टर्न स्पोर्ट्स पर्सन 2020 पॉलिसी के तहत नौकरी देने के लिए मानती है। आज के इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एसोसिएशन को मान्यता प्राप्त है, साथ ही किस टूर्नामेंट का दर्जा किस स्तर पर रखा गया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि राजस्थान सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी कि केवल और केवल ये चीज़ स्पष्ट कर लीजिएगा, राजस्थान के ही अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी कौन से टूर्नामेंट में खेला है वह मान्य होगा। प्रथम चीज जो ध्यान देने वाली है कि राजस्थान राज्य के खिलाड़ी को ही कंसीडर किया जाएगा। अब वो कैसे कंसीडर किया जाएगा, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले आपके सामने अनुसूची 1 की नौकरियां, अनुसूची 1 की नौकरी कौन सी थी? अनुसूची 1 की नौकरी वो थी जिनको हमने कहा था राजस्थान पुलिस में डीएसपी की नौकरी, जेल के अंदर डीएसपी की नौकरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफिसर एसीएफ की नौकरी, राजस्थान शिक्षा विभाग के अंदर स्कूल लेक्चरर या फिर कहूँ कोच की फर्स्ट ग्रेड की नौकरी, साथ ही आबकारी के अंदर सहायक आबकारी अधिकारी की नौकरी, और राजस्थान होमगार्ड के अंदर डिप्टी कमांडेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर पीटीआई की नौकरी। ये सभी नौकरियां अनुसूची 1 के अंदर कैटेगराइज की गई हैं। तो देखिए, पहला जब हम बात करते हैं इसके अंदर कि कौन कौन सा टूर्नामेंट जो है वह मान्य है, तो सबसे पहले सर्वोच्च वरीयता दी गई है समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को। अगर आपने समर ओलंपिक और पैरालंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि विंटर ओलंपिक्स को और यूथ ओलंपिक्स को इन्होंने नहीं माना है, केवल 2 कैटेगरी दी है, समर ओलंपिक और पैरालंपिक्स। अगर आपने खेले हैं तो आप इनके लिए मान्य है। इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी इन्होंने बनाई है वह कैटेगरी बनाई है वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, पैरा वर्ल्ड कप और पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप। अगर आप खेले हुए हैं वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, पैरा वर्ल्ड कप और पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप अगर आप खेले हुए हैं तो आप कैटेगरी 1 अनुसूची 1 शेड्यूल 1 की नौकरियों के लिए पात्र होंगे। वो नौकरियां कौन सी हैं? विभिन्न विभागों में डीएसपी की, डिप्टी कमांडेंट की, शिक्षा विभाग के अंदर कोच ग्रेड 1 की, स्कूल लेक्चर ग्रेड 1 की, पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर ग्रेड 1 फिजिकल टीचर की। तीसरा जो कैटेगरी इन्होंने बताया है वह एशियन गेम्स या एशियन पैरा गेम्स को अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो ही आप मान्य होंगे। चौथा इन्होंने जो बताया है कॉमनवेल्थ गेम्स या कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स अगर आप खेले हैं तो भी आप अनुसूची 1 की नौकरी के लिए दायर या अप्लाई कर सकते हैं। अगला इन्होंने बताया है क्रिकेट खेल को इन्होंने जोड़ा है क्रिकेट वर्ल्ड कप या क्रिकेट चैंपियनशिप के विजेता और उपविजेता। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक जो हमने बात करी थी, अभी तक हमने
समर ओलंपिक्स, समर पैरालंपिक्स, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, वहां बात करी थी पदक विजेता की। पदक 3 होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के लिए यह केवल विजेता और उपविजेता को ही तृतीय स्थान को नहीं मान रहा है कैटेगरी 1 की नौकरी के लिए। और अंतिम आता है पोलो वर्ल्ड कप या पोलो वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर आपने विजेता या उपविजेता, विजेता या उपविजेता का दर्जा, यहां भी तृतीय स्थान को नहीं माना है। अब बात आती है कि कौन कौन सी, हम जो बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर किस एसोसिएशन या फेडरेशन के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे, तो मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट मान्य होंगे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। एशियन पैरालंपिक कमेटी, एशियन पैरालंपिक कमेटी के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। IOC IPC, यहाँ IOC का मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IPC इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी से संबद्ध इंटरनेशनल फेडरेशन, जो फेडरेशंस इनसे मान्यता प्राप्त है, अगर वो भी, देखिए कई बार क्या होता है कि इन गेम्स के अलावा भी कुछ फेडरेशंस होती हैं जो 5-10 कुछ देशों के अलग अलग गेम्स कराते हैं, जैसे सेफ गेम्स है। अब वो सेफ गेम जो है वो IOC IPC से मान्यता प्राप्त है। तो सेफ गेम्स की जैसे हमने बात करी, भारतीय दक्षिण एशियाई देशों के समूह के जो खेल होते हैं, तो ऐसों के लिए जो अगर इन फेडरेशंस ने IOC IPC से मान्यता ले रखी है तो आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। फिर आती है बात फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो। देखिए पोलो को विशेष दर्जा दिया गया है। आज तक पोलो को राजा महाराजाओं का गेम माना जाता था और कहा जाता था कि पोलो के खिलाड़ी कहाँ सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन राजस्थान पहला राज्य है जिसने पोलो के सर्टिफिकेट को वैल्यू दी है। और बात आती है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्या, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट, जिसे ICC कहा जाता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट, क्योंकि इसके कहीं भी न तो क्रिकेट है जो कॉमनवेल्थ में होती, न एशियाई खेलों में होती है और न ही ओलंपिक खेलों में होती है, इसलिए ICC के जो सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें भी इन लोगों ने मान्यता दी है। यदि ICC कोई चैंपियनशिप, कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप, कोई इस तरह की एशियाई चैंपियनशिप कराती है, तो ये वो फेडरेशंस हैं, आप लोग कंफ्यूज ना होना। इनके अलावा जो भी फेडरेशन अगर आपको इस प्रकार के सर्टिफिकेट देती हैं तो उनके बिहाफ पर आप राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरी पाने के पात्र नहीं होंगे। देखिए मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिकतम खिलाड़ी भाइयों तक ये पहुंचे। खिलाड़ी बहुत कम वीडियोस को देखते हैं, आप इन वीडियोस को अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर लगाएं। साथ ही आपको, जैसे मैंने पिछले कमेंट्स के आधार पर ये नया वीडियो बनाया, आपके जो भी प्रश्न हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इससे संबंधित या शारीरिक शिक्षा विषय से संबंधित मैं सभी के ऊपर वीडियोस लाकर आपको लाभान्वित करने का काम करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच।